नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे पार्ट 25। आज का क्वेश्चन है वो अलजेब्रा से रिलेटेड है। कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जो कि देखो ये फ्रैक्शन में है, तो जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट थोड़ा घबरा जाता है। कम टाइम बचा हुआ एग्जाम में, 1-2 मिनट का टाइम बचा हुआ है, 2-4 क्वेश्चन करने हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाए। देखो इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करने की जो बेस्ट विधि है, बेस्ट टेक्निक होगी, वो आप वैल्यू पुट कीजिए। और वैल्यू पुट करने की जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ आर्ट होती है कोई। तो देखो इसमें कैसे हो सकता है, ये z 1/3 है, वो कैसे करेंगे। अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूँ और y की जगह 0 करता हूँ तो कितना हो जाएगा। 1 की वैल्यू आप कितनी हो, 1 होगा, और y है 0 की आप कितनी वैल्यू कीजिए, 0 होगी। तो 1 + 0 कितना हुआ, 1, क्योंकि ये 1 है। अब z इसका मतलब कितना हुआ, 1 हुआ। z के आप 1/3 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। अब ये है वो इस स्टेटमेंट में, इस एक्सप्रेशन में भी आप पुट करो जिससे कि पूरी वैल्यू निकल जाए। तो x + y, 1 प्लस में 0 और -1, तो ये क्या हुआ, 1 से 1 कैंसिल। और इधर क्या हुआ, 27xy, ये क्योंकि y 0 है तो ये सारी 0 हो जाएगी। तो इधर भी 0 है, इधर भी 0, 0 + 0 0, आंसर हो जाएगा इसका C। तो इस तरह से आप है वो क्वेश्चन को सिर्फ 2-3 सेकंड में ही खत्म कर सकते हैं, देख कर ही टिक लगा सकते हैं। मेंटल कैलकुलेशन से इस तरह क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं और प्रॉपर मेथड से सोल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आप दोनों तरफ इसका क्यूब कर दो, दोनों तरफ इसका क्यूब करो। दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा x 1/3 और y 1/3 का क्यूब करूँगा मैं, और इसका भी मैं क्यूब करूँगा। तो ये तो z हो जाएगा और ये हो जाएगा x + y और x 1/3 और 1/3, और x 1/3 + 1 y 1/3 की जगह पे मैं लिख देता हूँ ये z हो जाएगा, ये z 1/3 इनफैक्ट, क्योंकि ये इसकी वैल्यू तो ये है ना, इन दोनों में जोड़, ये हो जाएगा। तो ये हो गया 1/3 और इस साइड हो गया, ये हो गया z, इस साइड z हो गया। अब क्या है, x + y, मैं इसको इस साइड ले जाता हूँ, -z हुआ, और इसको मैं इस साइड ले जाता हूँ, माइनस, यहाँ पे 3 है, क्योंकि जो वैल्यू होती है वो ये होती है a + b का क्यूब, a3 + b3 + 3ab और a + b। तो इसकी जगह पे a + b की जगह पे, इसकी जगह पे मैं = z है, ये वाली वैल्यू है वो रख दी है मैंने, और 3 × x 1/3 और y 1/3 ये लगा दिया है। अब ये इस साइड आएगी तो क्या बन जाएगा, x + y - z, और ये इस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x 1/3 y 1/3 और z 1/3। अब मैं क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, अब मैं क्यूबिंग कर देता हूँ बोथ साइड, तो क्या होगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा x + y - z, क्योंकि सिर्फ क्यूबिंग तक ही रखा है उसने, तभी तो क्वेश्चन बना, वरना तो क्वेश्चन नहीं बनता। और ये हो जाएगा 27xyz, इसकी क्यूबिंग करने पर -27xyz। अब मैं इसको इस साइड लाता हूँ क्योंकि प्लस का है वैल्यू, x + y, ये 3 है, x + y - z की पावर 3 और प्लस 27xyz = 0, तो ये 0 आ जाएगा। अगर आप प्रॉपर मेथड से करना चाहते हैं लंबे तरीके से तो आप ऐसे कर सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन जहाँ तक एग्जाम का सवाल है तो आपके पास अगर टाइम नहीं है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको जल्दी करना ही पड़ेगा। और उसके लिए आप वैल्यू पुट कीजिए, जैसे मैंने बताया, 1-2 भी वैल्यू पुट कर देते हैं आप तो भी वही आंसर आएगा। जैसे 2 मैं अगर पुट कर देता हूँ, 2⁻⁴ x की जगह पे, ये मैं 2 वैल्यू पुट कर देता हूँ x की जगह पे, और y की जगह मैं 0 कर देता हूँ, तो z कितना हो जाएगा, z भी 2 हो जाएगा, और 2 + 0 - 2, ये भी 0 हो जाएगा, और 2 क्योंकि ये y 0 है तो ये पूरे 0 हो जाएगा, तो 0 + 0 0। तो इस तरह से आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए फ्रैक्शन में, आप कोशिश कीजिए कि वैल्यू पुट करने की आर्ट प्रैक्टिस से डेवलप हो जाएगी, वो रखें। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है
और आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है उसमें, तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं फिर कंप्लीट मेथड से। जैसे मैंने बताया, मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको कम टाइम में सोल्व करने की जो टेक्निक है वो आपको समझ में आई होगी और इससे आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल